अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जिसका 2025 की लिस्ट में नाम है, 2003 की लिस्ट में नहीं है बल्कि 2025 की लिस्ट में नाम है, उसको अपना नाम कैसे भरना है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि एक किसी लड़की का फॉर्म भर के बता दीजिए कि अगर कोई लड़की है शादीशुदा है तो उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो आप ये बता दीजिए। तो आइए, मैं एक शादीशुदा लड़की अगर कोई है, कहीं से ब्याह करके आई है और उसका अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप किस तरीके से भरेंगे, मैं आपको यहाँ पे भर के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक लड़की का फॉर्म है, ये एक लड़की है, शादी हो गई इसकी, ये अपने ससुराल में है। अब ये अपना फॉर्म कैसे भरेगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको जैसे आप फॉर्म भरते हैं वैसे इसको अपना जन्मदिन लिखना है, जो भी इसकी तारीख है वो अपना जन्मदिन लिखना है। उसके बाद उसको अपनी आधार संख्या डालनी है, जो भी उसकी आधार संख्या है वो अपनी आधार संख्या डालेगी। अगर उसका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं आया है बल्कि 2025 की लिस्ट में नाम है, हम ये फॉर्म 2025 के हिसाब से भर रहे हैं। अब उसको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर हो उपलब्ध वो हम डाल सकते हैं। उसके बाद उसके पिता का नाम, अगर उसके पिता का नाम हमें डालना है, यानी कि अब उसके ससुर का नाम नहीं डालना है बल्कि इस लड़की का जो पिता है उसके पिता का हमें एक नाम डालना है। उसके बाद उसके पिता की इपिक नंबर हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसकी माता का नाम, यानी लड़की की माता का नाम क्या है, यानी अम्मा का नाम क्या है, यहाँ पे उस लड़की के अम्मा का नाम डालना है। उसके बाद क्या करना है, उसकी अम्मा का अगर इपिक नंबर है तो हम यहाँ पे उसका इपिक नंबर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसकी शादी हो गई है तो अब यहाँ पे इसके पति का नाम डालेंगे हम। इस लड़की की शादी हो गई तो यहाँ पे क्या नाम डालेंगे, इसके पति का नाम डालेंगे। अब उसके बाद इसके पति, इसका जो भी पति है उसका इपिक नंबर हम डाल देंगे। चलिए, ये एक कॉलम कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाला अलग, जबकि हमने देखा कि हम 2025 के हिसाब से हम ये फॉर्म भर रहे हैं तो हमें इस साइड वाला फॉर्म भरना है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार। अब यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति का नाम भरना है जिसका रिलेशन हो इस लड़की से और 2003 की लिस्ट में उसका नाम हो, जिसका भी हम नाम यहाँ पे भरेंगे। यानी कि हम अगर इस लड़की के, अगर जिससे शादी हुई है शौहर की, अगर शौहर का नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद है तो हम यहाँ पे उसके शौहर का नाम लिख देंगे। और अगर शौहर का नाम इसकी लिस्ट में मौजूद नहीं है 2003 की लिस्ट में, उसका भी 2025 की लिस्ट में आया है, तो फिर हम यहाँ इसके वहां से यानी इसके घर का नाम डालेंगे। यानी इसके घर का नाम यानी इस लड़की के हम पिता का नाम डालेंगे। अगर शौहर का नाम 2003 की लिस्ट में मौजूद नहीं है तो जिनका नाम मौजूद है उन्हीं का डालेंगे। यानी कि हम इनके किसका नाम डालेंगे, इसके पिता का नाम डाल देंगे। मान लीजिए इस लड़की का जो भी पिता का नाम है घर से, वहां से हम इसके पिता का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका इपिक आईडी हम डाल देंगे, यहाँ पे जो भी उस लड़की की के पिता का इपिक आईडी है वो डाल देंगे। अब संबंधी का नाम, अब इसके जो भी पिता है, यानी कि अब इसके पिता का नाम हमने भर दिया। अब इसके दादा का नाम, यानी जिस लड़की का हम फॉर्म भर रहे हैं इस लड़की के पिता यानी इस लड़की के दादा का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, और वो भी जो 2003 की लिस्ट में मौजूद हो नाम। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इनके पिता का नाम क्या है, हम वो डालेंगे। अगर पिता नहीं है तो इनकी माता का नाम यानी लड़की के दादी का नाम यहाँ पे भरेंगे। अगर वो भी नहीं है तो फिर इनके भाई का नाम डालेंगे, 2003 की लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद संबंध क्या है, यहाँ पे हम जिसका भी नाम डालेंगे इन दोनों में आपस में इनके ये क्या लगते हैं। यानी कि अगर हमने यहाँ पे इनके पिता का नाम यानी लड़की के दादा का नाम डाला है तो हमने क्या रख देंगे, यहाँ पे पिता लिख देंगे। यानी कि ये क्या है, इस आदमी के ये पिता है। उसके बाद भाई अब यानी कि इनका नैहर यानी जहां की है ये, उस जगह का जिला क्या, यानी अगर मुबारकपुर से हैं तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आजमगढ़ डाल देंगे। और राज्य का नाम वही उत्तर प्रदेश। उसके बाद आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम यहाँ पे भरना है, यानी कि इस पिता का जो भी निर्वाचन क्षेत्र है, यानी अगर ये मुबारकपुर की लड़की है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, मुबारकपुर। यानी कि इसके घर का, वहां पे इनके पिता का जो भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम है वो भरा जाएगा। फिर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, यानी कि 2003 की जिस लिस्ट में इनका नाम है उसमें उस लिस्ट में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की क्या संख्या है, यहाँ पे वो संख्या हमें डालनी है। फिर उस लिस्ट में उनकी भाग संख्या क्या है वो लिखनी है। फिर उसके बाद क्रम संख्या, इनके पिताजी का सीरियल नंबर क्या है वो सीरियल नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। जो भी सीरियल नंबर है इनके पिता का उस लिस्ट में 2003 की जहां पे लिस्ट है साइड में एक तरफ लिखा रहेगा कितने नंबर पे इनका नाम है, यहाँ पे हम वो संख्या लिखेंगे। आप ये फॉर्म 2025 के हिसाब से भरा गया है। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको कोई बात न समझ में आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि सारे लोग इससे फायदा उठा सकें। और भी अगर कुछ कमी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।